2022 बजट को लेकर विशेषज्ञों ने अपनी राय रखते हुए कहा कि यह बजट आम बजट रहा। इसमें आम आदमी को किसी भी तरह की कोई रियायत या राहत नहीं दी गई है। बजट को लेकर इंडस्ट्रियल अध्यक्ष प्रमोद डफरिया का कहना है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इसे बनाया गया था, क्योंकि भारत में माइक्रो इंडस्ट्रीज की शुरुआत से रोजगार उत्पन्न होंगे और 65 से लेकर 70% तक उत्पादन बढ़ाने से देश को इकोनॉमिक्स पर खासा असर पड़ेगा, क्योंकि जब उत्पादन अधिक होगा तो उसमें व्यापार और अन्य विदेशों में भी होगा, उससे हमारे देश को अच्छी मुद्रा प्राप्त होगी। लेकर के आए ये बजट नए इकोनॉमिक, नई टेक्नोलॉजीज, नई इकोनॉमी, उभरते भारत का बजट लगा मुझे ये, जिसमें सभी लोगों को संतुलित तरीके से ध्यान रखा गया है, चाहे वो इंडस्ट्री, चाहे वो कृषक हों, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, सभी के ऊपर एक बड़ा फोकस रखा है। केपेक्स बहुत करने की बात करी है इस बजट में, और जो कहते हैं दो तरह के थॉट होते हैं कि पहला होता है कि खर्चा कम करो और पैसा बचाओ, और दूसरा होता है खर्चा करके ज़्यादा कमाओ। तो खर्चा ज़्यादा करके कमाने वाला बजट है ये। किसानों के लिए बात की गई है कि किसानों की इनकम, देखिए इस बजट में मुझे लगा जो कि आय बढ़ाने वाली बात करी है, टैक्स कम करने की कहीं बात नहीं करी है, कि आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और जो लगता है डेवलपिंग इकोनॉमी में मुझे लगता है कि आय बढ़ाने के ऊपर ही बजट फोकस होना चाहिए। पर हाँ, यहाँ पर ये बिल्कुल किया जा सकता था कि सैलरी क्लास को थोड़ा सा टैक्स में फ़ायदे दिए जा सकते थे, जिससे वो उनके टैक्स के खर्चे कम हो सकते थे। वो उसके ऊपर कुछ नहीं कहा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के ऊपर 10 लाख करोड़ रुपए अलग से नोटिफाई किए, 1 लाख करोड़ रुपए स्टेट्स को दिए हैं, जो कि इंटरेस्ट फ्री पैसा दिया गया है। 15 साल में राज्य सरकारों को वापस करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो मुझे लगता है कि जो इस साल का जीडीपी है, जो इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, उसका अगले 3-4 सालों में बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा हमको। आनंद सकलेचा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखिए, अगर खाली इंडस्ट्रीज़ को देखा जाए तो उसके परसेप्शन में बजट अनुकरणीय नहीं रहा, क्योंकि हमारी जो मांग थी स्लैब की कि 2.5 लाख रुपए की स्लैब को 5 लाख किया जाए, एटीसीसी को 3 लाख किया जाए, जो इंश्योरेंस है उसको कंसिडर किया जाए, एक्चुअल्स में जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसका टैक्स स्लैब कम किया जाए, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में था उसको थोड़ा और ईज़ किया जाए। तो उनके ऊपर सरकार का ध्यान शायद इस बार न रहा। उनको ऐसा लगा कि ये जो मांगे हैं ये काफ़ी छोटी हैं, काफ़ी कम है। उन्होंने जो फोकस किया है वो केवल फोकस किया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे मैडम ने बोला 25,000 किलोमीटर्स की रोड को बनाया जाए। तो ट्रांसपोर्टेशन का अगर मैं लेता हूँ, इफ़ इट इज़ बाय रेलवे, बाय एयर, बाय शिप या बाय रोड, जो भी ट्रांसपोर्टेशन अगर आती है तो उसका इंडस्ट्रीज़ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बेनिफिट मिलता है। आज हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट को ही फोकस करते हैं, जबकि हमको एयर पे, शिप पे और इन पे भी फोकस करना चाहिए, जो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ नहीं कर पाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की सोच कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को नंबर 1 लाने की रोड पे डाला गया है। आज गाड़ी को 5th गियर में उस रोड के ऊपर डाल दिया गया है कि अगले 20 साल ये इसी रोड पे चले और हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, हिंदुस्तान नंबर 1 के पायदान पे आए। आम आदमी के लिए बजट आम आदमी के लिए तो अभी इसमें स्वागत योग्य मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि सरकार जिसमें डायरेक्ट, जिसको बोलते हैं इम्पैक्ट, इंडस्ट्री के ऊपर पड़ा हो या आम आदमी के ऊपर पड़ा हो। माय फीलिंग्स ऐसा कुछ भी नहीं। अर्बन सिटी के लिए कोई पॉलिसी लाई जा रही है? अर्बन सिटीज नहीं, वो जो आपके स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट है उससे आगे तो हम बढ़े ही नहीं है। जो स्मार्ट सिटी का जो चल रहा है डेवलपमेंट, वो फॉर्चुनेटली इंदौर उसमें नंबर 1 आया है। इन्होंने उसकी ज़रूर बात करी है, एयर इंडेक्स की, आगे आने वाले समय पे एनजीटी की बात करी है कि पॉल्यूशन पे ज़रा कंट्रोल करा जाएगा, एयर क्वालिटी को सुधारा जाएगा। ये इसके ऊपर उन्होंने ज़रूर बात करी है। कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप इस बजट को? सर, मैं अपने आप को इस लायक नहीं मानता हूं कि मैं किसी बजट को मार्क्स दूं, लेकिन इतना ज़रूर मानता हूं कि इंडस्ट्रीज़ के लिए लॉन्ग टर्म में हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया 56 to 65% जो प्रोडक्शन आर्मामेंट्स का होगा, मिलिट्री का होगा, डिफेंस का होगा, वो मेक इन इंडिया के अंतर्गत हिंदुस्तान के हाथ में आया है। तो जब इतना बड़ा बजट आपका जब हिंदुस्तान के हाथ में आता है, तो जो कॉरिडोर्स बन रहे हैं, तो आपको मालूम है झांसी के वहाँ पे जो कॉरिडोर बन रहा है, जबलपुर के वहाँ पे जो कॉरिडोर बन रहा है इस काम के लिए, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने लेबोरेटरीज़ बनाने की बात करी है, तो लेबोरेटरीज़ बनेगी, वर्कशॉप्स बनेंगे, टेक्नोलॉजी। जो
टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख की, वो ज़रूर 3 लाख होना चाहिए थी। और ATC की डिडक्शन जो 1.5 लाख की वो बढ़ना चाहिए थी। और 30% की रेट से टैक्स लगता है 10 लाख से ऊपर इनकम पे, उसको बढ़ा के 20 लाख करना चाहिए थी। तो ये ऐसा कुछ भी वित्त मंत्री ने नहीं किया है, तो वो एक निराशा जरूर हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट बहुत प्रतिबद्ध है, तो उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस करी है, बहुत सारा बजट उसमें अलॉकेट किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो रोड हो, रेलवेज हो, एयर हो, सभी के लिए गवर्नमेंट का पूरा थ्रस्ट इस बजट में रहा है। हेल्थ और एजुकेशन के लिए तो गवर्नमेंट शुरू से ही कर रही है, पिछले बजट में भी था, इस बजट में भी बहुत सारा पैसा अलॉकेट किया गया है। उसके लिए नई कई सारी स्कीम्स लॉन्च की गई है। और मतलब अब जो भी है गवर्नमेंट का पूरा सब चीज़ें डिजिटल पे अब जा रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है पूरा, और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को भी टैक्स करने की बात आ रही है। क्रेडिट को लेकर कोई जैसे आपने कहा कि कोई भी उसका बेनिफिशियरी कहाँ हो? एक एंड यूज़र को जो GST लगता है, एंड यूज़र को, तो वो उसके ऊपर छूट देने की एक बहुत बड़ी प्रस्तावना की गई थी, लेकिन GST में एंड यूज़र के ऊपर जो एक 18% टैक्स लग रहा है या 28% लग रहा है, तो उसमें चोरी फिर बहुत होती है। तो उसके लिए कुछ एक ज़रूर मैकेनिज़्म आना चाहिए था कि उसको उस चीज़ का फ़ायदा मिले, उस पर वो टैक्स नहीं लगे। और व्यापारिक रूप से तो लोग इनपुट क्रेडिट ले लेते हैं, तो उनको फ़ायदा मिल जाता है। तो